नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले राजधानी पटना से और बिहार की सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बता दें। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सरकार से वो लगातार नाराज चल रहे थे और सरकार पर कई तरह की विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से लगातार की जा रही थी। बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूं। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यतीत रहा। पूरा आंदोलन चला, कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है। इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, हमें यह बताइए कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लगातार वो विवादित बयान दे रहे थे, क्या इससे सरकार पर किसी तरह की नकारात्मक छवि नहीं होगी सरकार की? बात है कि आज का दिन उन्होंने चुना, आज गांधी जयंती। बात है कि आज का दिन उन्होंने चुना, आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री का आज जयंती है। तो ऐसे में जो गांधी किसानों के हित की बात करते थे, जय जवान जय किसान की बात लाल बहादुर शास्त्री करते थे, तो उन्हीं के जन्मोत्सव के दिन को, जयंती के दिन को उन्होंने चुना और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। साफ तौर पे कहीं न कहीं ये इस्तीफा दर्शाता है कि सरकार के अंदर खाने में जो है वो कहीं न कहीं नाराज़गी थी सुधाकर सिंह की। और कई बार उन्होंने खुले मंच से कहा कि वो चोरों के सरदार हैं, उनके नीचे बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो लगातार चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया था। और उसके बाद आज उनका इस्तीफा कहीं न कहीं जो वर्तमान सरकार है, राज्य सरकार है, बिहार सरकार, उस पर कहीं न कहीं दबाव देने के लिए ये एक इस्तीफा के तौर पे सामने देखा जा रहा है। भले ही जो जगदानंद सिंह हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुधाकर सिंह के पिता हैं, और वो ये कहते हैं कि किसानों की और जवानों की अनदेखी नहीं की जा सकती है और त्याग भी देना होता है। अगर आप किसानों की बात करते हैं, अगर आप बड़े आंदोलन की बात करते हैं तो उसके लिए प्रत्याग करना होता है, त्याग देना होता है। तो इस कारण से सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है, सरकार को इस्तीफा भेज दिया है और वो चाहते हैं कि सरकार जो है वो बेहतर तरीके से आगे चले। यानी कि ये बात भले भांति जो है जगदानंद सिंह भी मान रहे हैं कि सुधाकर सिंह के जो बड़बोलेपन थे, जो उनके तरफ से बयान आ रहे थे, जिस तरह से सरकार की गलत नीतियों का वो विरोध कर रहे थे, अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको लेकर के जो उनकी टिप्पणी आ रही थी, उससे सरकार कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ रही थी। सरकार की जो है ऊपर साख पे सवाल भी उठ रहे थे और यही वजह है। आप थोड़ी अतीत में जाइए, कल जो है जगदानंद सिंह ने एक आदेश जारी किया, अपने सभी नेताओं को, सभी सांसद विधायकों को निर्देश जारी किया कि सरकार की नीतियों को लेकर के जो भी बातें रखनी होगी सिर्फ तेजस्वी यादव रखेंगे, कोई और नहीं रख सकता है, उसका अधिकार किसी और को नहीं है। और आज सुधाकर सिंह जो बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, उन्होंने यह इस्तीफा सौंप दिया। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के नीतियों को लेकर के अंदर खाने नाराजगी है महागठबंधन में, और वो नाराजगी साफ तौर पे सुधाकर सिंह की बातों से सामने आ रही थी। और इस कारण से जो नीतीश सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी खुद असहज महसूस कर रहे थे। लगातार उनसे सवाल किए जाते थे तो वो सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय सवाल को टालते नजर आ रहे थे। अमित, क्या हम ये मान लें कि जैसे जगदानंद सिंह उनके पिता हैं और उन्होंने साफ साफ कल कहा
कि इस तरह के विवादित बयान या सरकार के खिलाफ किसी तरह का बयान कोई भी नेता नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही सरकार को लेकर बयान देंगे। ये तमाम बातें कल की गई, यानी कि कुल मिलाकर ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि पिता और बेटे के बीच में राय मशवरा हुआ और उसके बाद शायद पिता ने यह सलाह दी हो कि वो इस्तीफा दे दे। क्या इस तरह की भी बात हो सकती है अंदर खाने? अमित, हम आपसे बातचीत करेंगे और इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दें। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ये बिहार की सियासत से बड़ी खबर आप तक पहुंच रही होगी। नहीं, देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में, चूंकि आज राष्ट्रपिता गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की जयंती है, हम लोग गांधी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने, पुष्प अर्पित करने और श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए। यही हमें जानकारी मिली कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू से कि आज माननीय कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह जी ने अपना त्याग पत्र माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को सौंपा है जी। अब पूरी क्या कारण है नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए, सभी चीजों की जानकारी माननीय कृषि मंत्री। मृत्युंजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि इससे सरकार की छवि पर नकारात्मक असर होगा, क्योंकि इससे पहले कानून मंत्री भी विवादों में रहे और एक बार फिर से कृषि मंत्री लगातार विवादित बयान देते रहे हैं और अब उनका इस्तीफा। इसमें छवि का कहाँ? अगर ये सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में श्री तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार तो लगातार 1-1.5 महीने से बिहार की जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है। नौजवानों के लिए आप देखिए किस तरह से रोजगार के अवसर है, नौकरी मिल रहे हैं और किस तरह से काम हो रहा है। जी मृत्युंजय जी, हम आपकी बात और भी सुनेंगे और इस वक्त हमारे बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रेम रंजन जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? बिहार की सियासत से बड़ी खबर है, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। ये पहले से हम लोग महागठबंधन में नहीं चल रहा है। सरकार के अंदर मंत्री बने हुए व्यक्ति लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा था और खुद सफाई मांग रहे थे, तो सफाई देने के बजाय कैबिनेट से वो छूटे हुए व्यक्ति आज उसका इस्तीफा हो जाता है, तो ये अपने आप में आने वाला भूचाल बताता है कि महागठबंधन में आने वाला समय में सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ये सीधा जी। प्रेम रंजन जी, ये बताइए कि पहले से ही अगर हम कानून मंत्री की बात कर लें तो वो भी विवादों में रहे और अब कृषि मंत्री, क्या इससे सरकार की छवि धीरे धीरे धूमिल हो रही है और आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति किसी और करवट बदल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे जो है जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन इस सरकार की कोई छवि नहीं रह गई थी। इतने सारे दागे मंत्री बनाए गए थे। जी, याद करते हैं कि उन्होंने पहली मर्तबा विस्तार कर दिया था उनके गांधी जी के इस नारे को कि किसान और जवान ये दो भारत की आवश्यक तत्व हैं। इनकी ताकत पर ही भारत है। किसानों के द्वारा भारत की भूख मिटाई जाती है और सीमाओं की रक्षा भारत के जवान उन्हीं किसानों के बेटे करते हैं। आज भी आवश्यकता है किसानों के, ग्रामीणों के, मजदूरों के हितों में के लिए आदमी खड़ा हो। जाने अनजाने बिहार का कृषि मंत्री इस प्रश्न को उठाया कि जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है और जो उनके मंडी कानून को हटा दिया गया, वह एक ऐसा कानून है जिससे पूरा बिहार तबाह होता जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में, उसके सारे घोषणा पत्रों में और सारे कार्यक्रमों में और भारत की जनता ने किसी कानून के खिलाफ जो आंदोलन किया उसका एक ही मकसद था कि भारत के किसानों को कैसे बचाया जाए, उपनिवेश न बनने दिया जाए। व्यापारी जो अडानी और अंबानी की निगाह है इस पर
और भारत का प्रधानमंत्री उनको सौंप देना चाहता है किसानों को उनके हाथों में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमेरिका के चंगुल से भारत। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से जुड़ी बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ साफ पहले भी कई तरह के विवादित बयान दिए और हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमित, ये बताइए कि बिहार की सियासत के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन हो गया, खास करके ये सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या कुछ होगा कृषि मंत्री के तौर पर और किसकी नियुक्ति की जा सकती है? क्या ये इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा? देखिए, इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा नहीं किया जाएगा ये सरकार के जो है ऊपर निर्भर करता है, सरकार क्या निर्णय लेती है। लेकिन जिस तरह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अपनी बातों पर वो लगातार अडिग थे, उनसे जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी थी उस दिन मैंने ही सवाल किया था कि जिस तरह की नीतियों को लेकर के आप विरोध कर रहे हैं तो क्या अगर सरकार नहीं इसमें सुधार करेगी तो अगला कदम आपका क्या होगा। तो उस दिन ही उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि देखिए, हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, मंत्री पद आते जाते रहेंगे, लेकिन किसान और जो जनता है उसके हित के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और आज अंततोगत्वा सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे के अपनी बातों पर कहीं न कहीं मोहर लगाई है कि वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार उनके इस्तीफे को मंजूर करती है नहीं करती है ये सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं न कहीं इस्तीफा देकर के सुधाकर सिंह ने सरकार के जो कार्यशैली है, जो अधिकारियों की कार्यशैली है, उस पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मंत्री रहे हैं जो सरकार के अंदर जो मंत्री शामिल हैं वो अधिकारियों के ऊपर गैर जिम्मेदाराना रवैये के आरोप लगाते रहे हैं, मनमानी के आरोप लगाते रहे हैं। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं जो विपक्ष है उसके हाथ बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है और उस मुद्दे को विपक्ष निश्चित तौर पे भुनाएगा, लेकिन सरकार का क्या जवाब होगा ये देखना सबसे अहम होगा। अमित, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार यही कह रहा है। अभी हमारी प्रेमरंजन पटेल से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यह अंतर्द्वंद पहले से ही चल रहा था, सरकार की छवि जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से खराब थी। तो ऐसे में क्या समझा जाए, सुधाकर सिंह के इस इस्तीफे से क्या सरकार की छवि और बेहतर होगी या फिर ये अंतर्द्वंद और ज्यादा स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सवाल खड़े होंगे, सवाल अभी ही खड़े हुए हैं कि आखिर सुधाकर ने इस्तीफा क्यों दिया, किस परिस्थिति में दिया, आखिर क्या उनके इस्तीफे के पीछे की वजह क्या कुछ और है, क्या सरकार की कहीं न कहीं जो गलत नीतियां थी जिसका विरोध सुधाकर सिंह कर रहे थे उस कारण से उनसे इस्तीफा के लिए उन पर दबाव दिए गए। तो कई सवाल हैं जो अभी उठ चुके हैं और बात जब सुधाकर सिंह से बात होगी तो बातें साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुधाकर सिंह का इस्तीफा जो है वो सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है और यही वजह है कि विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार गलत नीतियों के तहत चल रही है और जब सुधाकर सिंह ने इसका विरोध किया तो उनसे इस्तीफा इस तरह से इस्तीफे लिए गए या दिया है, जो भी वजह है वो सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं सरकार के कार्यशैली पे अधिकारियों की जो मनमानी है उस पर एक बार फिर से सवालिया निशान यहाँ पे लगा है। अमित, अगर उनके बयानों को याद किया जाए तो उन्होंने कई तरह के विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ सीएम ही मुझे मेरे पद से हटा सकते हैं। 17 साल में कई नेताओं ने कई तरह की परेशानियों को झेला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं चोरों का सरदार, मेरे ऊपर भी कई चोर, मतलब कई तरह के विवादित बयान उन्होंने दिए थे। अब ऐसे में उस वक्त से ही लगातार ये चर्चा हो रही थी और क्या कुछ बयान सुधाकर सिंह ने पहले दिए थे जिसको लेकर इस वक्त चर्चा की जा रही है, वो बयान एक बार फिर आप सुन लीजिए। 50,000 सुनता है अस्पतालों में 35,000 तो मैं खुदे बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी पर जाएंगे। थाने में FIR लगाने जाते हैं, बिना लिखे FIR होता है कहीं? तो जब वहां लिख के देते हैं यहाँ भी लिख के दीजिए भाई, और जो लीक किया है वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है। और अमित, हमें ये बताइए कि ये जो विवादित बयान अभी अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, इस बयान के बाद से ही लगातार ये चर्चाएं हो रही थी और आपने भी सुधाकर सिंह से बात की थी तो ये कहा था उन्होंने कि मैं अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा और
अगर ऐसा होता है तो मैं इस्तीफा दूंगा। तो क्या यही सारी वजह रही होंगी? क्योंकि एक मुद्दे नहीं बल्कि कई मुद्दों को उन्होंने उजागर किया था। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे गौर करने वाली बात है। सिलसिलेवार तरीके से कुछ बातों को हम जिक्र कर देते हैं। सबसे पहला जो आपने बयान अभी सुनाया कि हमारे नीचे भी कई चोर हैं और हम चोर के सरदार हैं, हमारे ऊपर भी कई ऐसे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है ये सबसे पहला बयान। दूसरा बड़ा बयान ये था कि हम अपनी नीतियों से समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े। पहले भी कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी इस्तीफा दूंगा, ये दूसरा बयान था। तीसरा बयान जो रहा सुधाकर सिंह का, उन्होंने साफ तौर पे जो कृषि रोड मैप था उस पर सवाल या निशान खड़े किए थे कि पहला कृषि रोड मैप और दूसरा कृषि रोड मैप जो है वो गलत है और उसकी हम समीक्षा करवाएंगे और उसमें जो गलतियां हुई है उसको सुधार करके चौथे कृषि रोड मैप जो है वो हम उसका निर्माण करवा रहे हैं जो देश के लिए मिसाल होगा। तो कहीं ना कहीं कृषि रोड मैप जो है वो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना थी और नीतीश कुमार ने पहले दूसरे तीसरे तमाम जो कृषि रोड मैप थे उसको लेकर के अपनी पीठ थपथपाए थे और अपनी सरकार का उन्होंने गुणगान किया था। तो जाहिर सी बात है कि जब नीतीश कुमार की नीतियों का वो विरोध कर रहे थे और उसे वो अच्छा अमित, एक और बात गौर फरमाने वाली है कि सुधाकर सिंह ने जब अपने पद के इस्तीफे को लेकर कई तरह के बयान दिए थे, चाहे सिद्धांतों की बात कर लें या उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक मुझे नहीं हटाते तब तक मैं अपने पद से नहीं हटूंगा। और तीसरी बात उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर यह भी कही थी कि अगर पार्टी जब तक नहीं कहेगी मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, यानी कि मैं अपने पद को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या इन तमाम बातों को अगर एक साथ रखा जाए तो ये भी तो एक बात स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं जो सुधाकर सिंह है वो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह जो है उनको पार्टी की तरफ से या फिर पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से ये नसीहत दी गई हो कि सरकार की छवि धूमिल ना हो, इसलिए आप पहले ही इस्तीफा दे दें। क्या ये बात भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आप थोड़े से गौर कीजिए। जो जगदानंद सिंह है सुधाकर सिंह के पिता भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, उनकी ही बातों से सब कुछ साफ हो जा रहा है। वो एक लाइन में उन्होंने ये कहा है कि सुधाकर सिंह जो है वो किसानों के हित से समझौता नहीं कर सकते, युवाओं की जवानों के हित से वो समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने समझौता नहीं की, त्याग करना पड़ता है। लक्ष्य लेकर के जब आप चलते हैं तो आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, वो त्याग इन्होंने की। तीसरी जो जगदानंद सिंह ने कही है कि सरकार जो है वो असहज न हो, इस कारण से सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो जगदानंद सिंह है उन्होंने ही इस बात पर मोहर लगा दी है कि सुधाकर सिंह के बयान से सरकार असहज हो रही थी और यही वजह रही कि कल जो जगदानंद सिंह उनकी तरफ से एक आदेश पत्र जारी हुआ और आज सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार जो असहज हो रही थी, इसी कारण से ये फैसले लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कृषि मंत्री यानी कि सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है या नहीं, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बिहार की सियासत से जुड़े हुए बता रहे हैं, जहां पहले भी सुधाकर सिंह ने कई तरह के विवादित बयान दिए और उस वक्त से ही ये चर्चा हो रही थी और उन्होंने खुद भी न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने यही कहा था कि मैं अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से कभी भी किसी तरह का समझौता नहीं करूंगा। अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइन